राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। अभी तो फ़िलहाल हाई स्कूल का रिजल्ट नहीं आया है, 20 या 25 तक आ सकता है अप्रैल में। तो जो भी आएगा बढ़िया आएगा बेटा, और आप खाली नहीं बैठो, तब तक आप अगली तैयारी में लगे रहो। मतलब 11th की अपना आपको जो भी साइंस आर्ट कॉमर्स जो भी लेना है उसके हिसाब से आप अपनी बुक्स लेकर के पढ़ते रहो बेटा। तो क्लास 10th का ये 11वां अध्याय है केदारनाथ सिंह, जो कि प्रयोगवादी कवि हैं और तीसरे शतक के कवि हैं। ये तार सप्तक का प्रकाशन अग्नि जी ने किया था ना 4 बार। तो पहले का सूत्र है अनेमुक प्रभारा, 7 लोग हैं। फिर दूसरा भस हस नरद है। फिर तीसरा प्रकीम के कुविश है। कहने का मतलब 7 कवियों का मैंने पहले का आगे आगे का नाम रख करके वो अपना सूत्र बनाया है ना। ये आपको किसी गाइड या बुक में नहीं मिलेगा। और चौथे में है आरा सोनंद सुशरीरा। तो ये मैं जब पढ़ाऊँगी आपको प्रयोगवाद, तो शतक के 7 कवियों का नाम लिखाऊंगी। ये तो मैंने सूत्र आपको बता दिया बस। तो केदारनाथ सिंह जी तीसरे शतक के कवि हैं और इनका जन्म 7 जुलाई 1934 ईस्वी को बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। और बलिया जिला हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। और फिर जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से ही हुई। साधारण किसान परिवार के घर में पैदा हुए थे। इसके बाद इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में अपना आगे की पढ़ाई पूरी की। वहीं से इन्होंने हिंदी से एमए किया 1964 ईस्वी में। और इसके बाद वहीं से इनको पीएचडी की उपाधि भी मिली। फिर ये उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी, गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपुर के अनेक महाविद्यालयों में प्राध्यापक बने। ये उसका कार्य किए। और फिर आगे चलकर ये जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू जो दिल्ली में है, नई दिल्ली के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, है ना। फिर आगे चलकर हिंदी साहित्य का यह महान साहित्यकार जो है 19 मार्च सन 2018 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में आपका निधन नई दिल्ली में ही हुआ। तमाम रचनाएं इनकी अकाल में सारस, नदी, जमीन पक रही, यहाँ से देखो, बाघ, है ना। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, व्यास सम्मान मिला, दिनकर पुरस्कार मिला, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला, जासुआ सम्मान, सलाका सम्मान, है ना, अनेक मिले। अच्छा, आपने वाराणसी से हमारी पीढ़ी नाम की पत्रिका का संपादन भी किया। आपका पहला काव्य संग्रह 1960 में प्रकाशित हुआ, जो बाघ है ना। देखो मैंने वो बताया था ना, तीसरे सप्तक के कवियों की श्रेणी में केदारनाथ सिंह जी भी आते हैं। तो तीसरे सप्तक का सूत्र है प्रकीम केकु विश। प्रयाग नारायण चौधरी, किसी कीर्ति चौधरी, मत्स्य मदन वात्स्यायन। प्रकीम हो गया के, किसी केदारनाथ सिंह, और केकु उसी कुंवर नारायण, और प्रकीम केकु विश विजय नारायण शाही और स से सरस्वती दयाल सक्सेना। तो जब मैं लिखाऊंगी तो टोटल आपको अच्छे से लिखा दूंगी बेटा, अभी तो बता रही हूँ। तो इनकी कविता संग्रह 1960 में प्रकाशित हुई। और बाघ को मील का पत्थर माने जाने वाले प्रमुख कविता, यानी बाघ लंबी कविता है जिसको हिंदी साहित्य में मील का पत्थर कहा जाता है। और इनकी रचनाएं देखिए, काव्य रचनाएं हैं। काव्य संग्रह अकाल में सारस, जमीन पक रही है, बाघ, टालस्टाय, साइकिल, यहाँ से देखो, अभी बिल्कुल अभी, उत्तर कबीर, मेरे समय के शब्द, दोपहरिया, ताना बाना, कविता दशक इत्यादि इनके काव्य संग्रह हैं। आगे हम देखते हैं इनकी भाषा क्या थी। तो खड़ी हिंदी बोली थी क्योंकि आधुनिक काल के हैं। और इनका कथा संकलन है कब्रिस्तान में पंचायत। निबंध और आलोचना इनका है कल्पना और छायावाद, हिंदी कविता में बिन विधान, मेरे समय के बाद इत्यादि। बहुत सी रचनाएं हैं, इत्यादि कर दिया है। 10th के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आपको पढ़ना है बच्चा। इनकी भाषा खड़ी हिंदी बोली है ना। कविताओं में ग्रामीण और शहरी भाषाओं के प्रमुख विषय इन्होंने बनाया। चुप्पी शब्द के लिए रिश्ते की सही पहचान रचनाओं में देखी जा सकती है। आपकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, हमने पहले ही बता दिया। और विषय के अनुसार तो वह उसका प्रवाह बदलता रहता है। तो प्रस्तुत पाठ में कवि केदारनाथ सिंह जी नदी की तरह निर्मल गतिशील रहने की प्रेरणा प्रदान की तथा निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें शिक्षा भी दी है। ये नई कविता के कवि हैं, हमने बता दिया। अच्छा, इनकी जो रचना है नदी ये अकाल में सारस, है ना।
देखो अकाल में सारस इनकी एक रचना है, उसी का ये एक अंश है। तो इनकी देखो बेटा ये प्रतीकात्मक कविता है। प्रयोगवाद का छायावाद से ही प्रतीकात्मक कविताएं लिखी जाने लगी, जैसे महादेवी जी दीपक और बादल को प्रतीक बनाकर लिखी। ऐसे ये लोग प्रकृति को प्रतीक मानकर रचनाएं करने लगे। तो आधुनिक काल में भी प्रतीक का वो चला। तो जो नदी इनकी कविता है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि मतलब यह जो है नदी यहाँ संस्कृति का प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये हमारे शिक्षा दीक्षा का प्रतीक है। तो हम इसको चाहे जैसे पढ़ेंगे बाबू, वो हमारे काम में ही आएगा। तो नदी हम पढ़ते हैं तो तीसरे सप्तक के हम ऐसे लिखेंगे, जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं सीधे केदारनाथ सिंह जी कह रहे हैं। तीसरे सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह जी कह रहे हैं, या आधुनिक काल के प्रमुख कवि केदारनाथ सिंह जी कह रहे हैं, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। इसका अर्थ हम सभ्यता और संस्कृति से चलाकर अगर ले रहे हैं बेटा, तो कह रहे हैं अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी। आज जब हम वेस्टर्न संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि छोड़ो, इंग्लिश पढ़ो। आज इंग्लिश देश भाषा बन गई है। कोई भी फॉर्म बैंक का हो, पुलिस का हो, कहीं का भी बेटा, हर चीज़ इंग्लिश मस्ट है। लेकिन हम कहते हैं कि सबका सम्मान करो, ठीक है। अगर आप पड़ोस की चाची का सम्मान कर रहे हो, करो, तो अपनी माँ का अनादर तो मत करो। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हैं? हम इंग्लिश के चक्कर में हिंदी को भूल जा रहे हैं, ऐसा मत करिए। अपनी सभ्यता संस्कृति मत छोड़िए, ये हमारी कमियां हैं। अरे विदेशी आ रहे हैं वृंदावन में और भगवा पहन के, हरे राम हरे कृष्ण, मॉरिशस में बहुत बड़ा मंदिर है, अमेरिका में है, अभी देखिए आपके दुबई में बना हुआ, अबू धाबी में बना हुआ है राम जी का मंदिर। इसी राम जी के मंदिर का एकदम प्रारूप है वो। हम ये नहीं कह रहे कि अपना, जैसे हमारे कहने का मतलब सनातन धर्म का प्रचार नहीं है बाबू, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति तो मत छोड़ो। जो हमको हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है उसको अपना के रखो, और एक दिन आपके समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं अपने ही सभ्यता संस्कृति में जीवन में सुख शांति है। ठीक। तो अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी। कहते जो सभ्यता संस्कृति रूपी जो नदी है ना, अगर आप आराम आराम से चल रहे हैं अपने जीवन रूपी पथ पर, जीवन की यात्रा में, तो वह तुम्हें स्पर्श जरूर करेगी। भागम भाग में तो बहुत कुछ छूट जाता है, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति सभ्यता को, अपनी शिक्षा दीक्षा को, अपने पूर्वजों की निष्ठा को, अटूट विश्वास को अगर आप छोड़कर आगे भाग रहे हैं, तो निश्चित ही आपसे छूट जाएगी। अगर ले लो साथ, अगर उस भाग दौड़ में भी आप उसको साथ लेकर चल रहे हैं, अपने भाग दौड़ भरे जीवन में यदि आप अपनी सभ्यता संस्कृति, अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं, अपने कर्तव्य को लेकर चल रहे हैं, तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी, तो आपके साथ कहीं भी चली जाएगी। आप जहाँ भी जाएंगे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके पूर्वजों की जो विरासत है, जो संस्कार हो, आपके साथ कहीं भी चले जाएंगे, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। कहने का मतलब जो सभ्यता संस्कृति है वह ये नहीं ढूंढती है कि अमीरी गरीबी, वह एक राजा से लेके एक प्रजा यानी कबाड़ी की दुकान तक भी संस्कार उसका परिलक्षित होता है। उसके बोलने का, उसका हाव भाव तरीका आपके सामने परिलक्षित हो जाएगा। आगे देखेंगे। छोड़ दो तो वह अंधेरे में करोड़ों तारों से आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घूंघे में। कह रहे उसको छोड़ दो ना वहीं लाकर कहीं, तो वह अंधेरे में भी ना जो अनंत तारेगण हैं आसमान में, उनसे छुप करके अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेगी। आप बताइए, हमारे यहाँ मुगल आए, अपना प्रभाव छोड़ के गए, हमारे यहाँ अंग्रेज आए, अपना प्रभाव छोड़ कर गए, हमारी अच्छाइयाँ ले गए, अपनी बुराई दे गए, हमारे यहाँ का योगा ले गए, नाम जप ले गए, सब कुछ ले गए, अपनी चाय छोड़ कर गए। आज हमारे भारतवर्ष में
किसी के घर आप जाएंगे तो सबसे पहले चाय आएगी। आपके भी घर सुबह शाम की चाय तो मस्ट है। दिन में जो जितनी बार कोई आया बन जाए तो सब पियेंगे, अलग चीज़ है। लेकिन कुछ प्रबुद्ध हैं जो आज भी चाय नहीं पीते, बड़ी खुशी होती है। मेरी भी है, कभी मैं भी चाय पी लेती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं पीती हूँ कि दिन रात पीऊँ। सुबह शाम की चाय तो चाहिए ही भाई। छोड़ भी सकती हूँ, कोई समस्या नहीं। बीच में मैंने कुछ दिन छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं हो रही। 2 दिन सिर में थोड़ा दर्द हुआ, फिर इसके बाद छूट गया, कोई समस्या नहीं हुई। तो बाबू अपने ऊपर सब कुछ है, आप जैसा अपने आप को बनाना चाहेंगे वैसे बन जाएंगे। जो आज सक्सेस लोग हैं उनके पास 28 घंटे का रात दिन नहीं है। अपने ही चितभाल के बच्चे हैं 2 लोग, एक जन पीसीएस अधिकारी हुए हैं और एक जन अभी समीक्षा अधिकारी हुए हैं, अनिल पांडे जी। और अभिनंदन सिंह जी पीसीएस ऑफिसर बने हैं। यहीं के पढ़े, अपने चितबहाल के ही भूतपूर्व स्टूडेंट रहे हैं वो लोग, है ना। तो क्या कह रहा है, कभी छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। कह रहे हैं संस्कार ऐसा है ना, आपकी सभ्यता संस्कृति आपकी शिक्षा ऐसी है, यदि इसको आप छोड़ भी देते हैं, कभी पकड़े थे और कहीं लाकर छोड़ देते हैं ना, तो यह करोड़ों अनंत तारों से आंखें बचाकर उससे छुप करके किसी अंधेरे में भी जाकर अपनी एक नई दुनिया बना लेगी। इसको अपनी दुनिया बसाने के लिए कोई बड़ा स्थान नहीं चाहिए, यह एक छोटे से घोंघे में भी अपना प्रभाव दिखा देगी। सच्चाई यह है, क्या है सच्चाई? सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। क्या कह रहे हैं? सत्यता तो यह है, अंतिम सत्य क्या है कि तुम कहीं भी रहो, इस धरती के किसी भी कोने में रहो, यदि तुम सुख में रहो चाहे दुख में रहो, यहाँ तक कि अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों में भी तुम यदि नहीं भी चाहोगे तो यह नदी रूपी जो सभ्यता है, जो तुम्हारे संस्कार हैं, जो तुम्हारे पूर्वजों के विरासत हैं, यह तुम्हें तुम्हारे कठिन दिनों में भी सब भले साथ छोड़ देंगे, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी सभ्यता तुम्हें हमेशा प्रेम करेगी, तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, तुम्हारा एक आत्मविश्वास बन के, संबल बन के, पूर्वजों का आशीर्वाद बन करके। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, कह रहे हैं आज लगभग प्रत्येक घरों में हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यताएं संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन ढूंढेंगे तो वह कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगी। अरे भाई सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, कुछ घर में अभी पर्दा प्रथा है, कुछ घर में नहीं है, कुछ घर में एकदम खुल्लम खुल्ला हो गया है? लेकिन बेटा मैं ये नहीं कहती हूँ ससुराल मायके की बात नहीं, लेकिन अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं तो सिर ढक के जाते हैं, तो वैसे हमारे बड़े माता पिता हमारे सासुर भी तो हमारे भगवान हुए। हम उनके सामने ऐसे प्रदर्शित क्यों हो जाते हैं कि सामने वाला ही झुक जाए? अंग प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं है। अपने सभ्यता संस्कृति संस्कार को छोड़ना नहीं चाहिए, वो आपका हमेशा विकास ही करेगी। और सूर्य भी जान लीजिए, सूर्य जब भी पश्चिम में गया अस्त हुआ है। ज़्यादा वेस्टर्न में जाएंगे ना तो समस्या आपके लिए ही होगी। भैया आपके बच्चे जो देख के बड़े हो रहे वही आपके साथ वो करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे आपके साथ। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं बेटा, आप ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हो, हम तो कम ही जानते हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा। हम तो बस ये व्हाट्सएप चलाते हैं और एक यही पढ़ाने के लिए आपका यूट्यूब, बस। हमको इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक हम सब नहीं चलाते हैं अभी, आगे कोशिश भी नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी चटाई के नीचे, चटाई या फूलदान के नीचे, कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सभ्यता संस्कृति है ना, ये तुम ढूंढोगे अपने घर में ना, तो किसी चटाई के नीचे भी मिल सकती है, फूलदान के नीचे, किसी गुलदस्ते के नीचे भी मिल सकती है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगी वो। तुम्हारे घर में कोई ना कोई तो ऐसा सदस्य होगा जो अपनी पुरानी पीढ़ियों को, पुरानी परंपराओं का निर्वाह आज भी कर रहा होगा और तुम्हें करने की सलाह वो देगा। चुपचाप बहती हुई कभी सुनना, ये सुनना है बेटा, मिसप्रिंट हुआ है।
जब सारा शहर सो जाए। कहते हैं अगर आपको ऐसे पर भी नहीं समझ में आता ना, तो उस सभ्यता रूपी संस्कार रूपी नदी को ना, जब पूरा संसार आपके शहर के सभी लोग सो जाएं, जब एकदम शांत हो जाए वातावरण, तो आप कान लगा के सुनना। कहाँ? किवाड़ों पर कान लगा कर धीरे धीरे सुनना। कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। जब पूरा शहर सो जाए, जब आप भी शांत चित्त हो जाएं दिन भर की भाग दौड़ से, तो आप कान लगाकर सुनना अपने घर के दरवाजे में। आपको वह आपकी जो संस्कार रूपी नदी है ना, सभ्यता रूपी, वह किसी मादा घड़ियाल की तरह कराहती हुई सुनाई देगी। कराहना क्यों कहा है कवि ने? कि हम अपनी संस्कृतियों का एकदम, क्या शब्द प्रयोग करें बेटा, एकदम हम छोड़ते जा रहे हैं। साड़ी पहनने वाले जो जो थोड़ा नए निकले हैं ना, बड़े मॉडर्न, क्या कहेंगे उसको, मॉडर्न जो बड़े, नहीं कुछ कहूँगी, बस इतना ही जानो, वो साड़ी पहनने वाले गंवार, थोड़ा पिछले सभ्यता से सिर के पल्लू रख के अपने बड़ों के सामने प्रदर्शित होने वाले गंवार, ऐसा नहीं है। वही संस्कारी है। अपने भारतीय प्रधान को मत छोड़ो, अपनी पहचान मत छोड़ो। हमारी पहचान जीन्स टी शर्ट नहीं है। हाँ, परिवेश के अनुसार पहन सकते हो, लेकिन अपने घर में कोई तो आपके लिए बैन नहीं है कि नहीं आप सूट ही पहनो, आप जीन्स पहन के ही अपने बड़ों के सामने निकलो। एक लिमिट में रहो बच्चा, और कोई समस्या नहीं है। एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी। आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति कराहती हुई आपको सुनाई देगी। तो क्या आप किसी को कराहते हुए देख सकते हैं? ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति में है? किसी को हम दुख देकर खुश रहें? नहीं। अपनी संस्कृति को हम अपनाने का प्रयास करेंगे वहाँ। तो कह रहे हैं कि जब सारा शहर सो जाए, आप भी दिन भर की भाग दौड़ से शांत चित्त हो जाएं, तो अपने घर के दरवाजे पर कान लगाकर धीरे से सुनना कि वह संस्कार रूपी नदी ना बहुत दूर नहीं, आपके कहीं आस पास ही, आपके घर में ही एक मादा घड़ियाल की तरह कराहती हुई आपको सुनाई देगी। और फिर से आप प्रयास करना कि आप उसको स्वीकार करो। तो ये हमने देख लिया अर्थ। नदी का मानवीकरण किया गया है, तो नदी मानवीकरण अलंकार इसमें हुआ। भाषा इसकी खड़ी हिंदी साहित्यिक बोली है। शब्द शक्ति लक्षणा है ना? देखो, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं बेटा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा जो सीधे सीधे अर्थ निकाले, जैसे राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, और याते सवे सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नाही। इसका अर्थ सीधे सीधे निकल रहा है कि माँ जगत जननी जगदम्बा जानकी जी अपने कंगन के नग में भगवान राम जी की परछाई देख रही हैं, उनके सामने डायरेक्ट नहीं देख रही। इतनी लज्जत थी हमारे यहाँ, ये भी देख लीजिए, इससे भी एक और सीख मिले आपको। आपकी तरह बहू नहीं है कि यहाँ वहाँ एकदम टकाटक देखें, ससुर नीचे सिर कर लेंगे जयमाल पे और बहू देखेगी सबको, पूरे बारातियों को, चार उसी में घुस जाएंगे, हुटिंग करेंगे वहीं। याते समय सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं, और देखते देखते वो एकदम उसी में लीन हो गई, ना अपना हाथ हटा रहे, नहीं यहाँ वहाँ देख रही हैं। एकदम सीधा अर्थ निकल गया, अभिधा शक्ति हुई। लक्षणा, जहाँ उसके लक्षण बताए जाएं, है ना? अब व्यंजना, जहाँ व्यंग किया जाए, एकदम उल्टा उसका बोला जाए, वहाँ व्यंजना शक्ति हुई। तो इसमें लक्षणा शक्ति है। नदी को एक प्रतीक के रूप में माना गया सभ्यता संस्कार के। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया बाबू, उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे कल के नए लेक्चर में, जो कि आपका नया लेसन है युवा जंगल, अशोक वाजपेयी जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, मैं अपनी वाणी कहीं पर विराम देती हूँ। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपकी अधीत की हुई विद्या आपके लिए समय पर उपयोगी सिद्ध हो बेटा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राधे श्याम।